अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक फिट फाट और बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। और मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक आप सबकी दुआओं से। और सबसे पहले आप सबको बोलना चाहूँगी एडवांस रमज़ान मुबारक। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक रेसिपी, एक मज़ेदार रेसिपी आपके रमज़ान के लिए। और इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले उन तमाम लोगों से कहते चलूँ जो मेरे चैनल पे हैं न्यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली में करें शेयर। हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। और हमारी रेसिपी में क्या क्या जाएगा, यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमने तैयार कर ली हैं। क्या क्या है यहाँ पे, कुछ चिकन है, देख सकते हैं यहाँ पे चिकन है, कुछ दाल है और साथ ही साथ कुछ सब्ज मसाले हैं, प्याज है, थूम है, अंडा जाएगा इसके अंदर और थोड़ी दही भी ऐड की जाएगी। ये देखिए चिकन बोनलेस है। दाल को भी साफ करके रख दिया है मैंने और साथ प्याज भी काट के दो दो पीस करके रख दिए मैंने। लहसुन का छिलका भी उतार दिया है और पुदीना और धनिया भी कट करके रख दिया है। और देखें जी ये सारी चीज़ें स्टार्ट रेडी हैं और हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे अपनी रेसिपी का। प्रेशर कुकर हमने लगा दिया है और उसमें ऐड कर दिया है पानी। अब इसके अंदर हम तमाम चीज़ें ऐड करेंगे। ये देखें जी कुछ पानी ऐड कर दिया है और इसके अंदर जा रही है चने की दाल जो साफ करके रखी हुई थी और साथ ही साथ इसके अंदर ऐड कर दिया है हमने चिकन और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे। जहाँ पे ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मज़ीद जाएंगे प्याज के बस मोटे मोटे एक दो पीस कर लेने हैं। और ये देखिए जी लहसुन भी इसके अंदर ऐड कर दिया, सुर्ख मिर्चें ऐड की हैं, नमक ऐड किया है और इसके अंदर मज़ीद क्या जाएगा, इसके अंदर जाएंगी कुटी हुई सुर्ख मिर्चें और खुश्क धनिया और इसके अलावा कुछ गरम मसाला। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। ये देखें जी गरम मसाला चला गया इसके अंदर और ये देखें इसको मिक्स कर डाला। अब इसके अंदर थोड़ी सी मुझे डालनी है कसूरी मेथी। ये थोड़ा सा इसके अंदर मैंने कुकिंग ऑयल भी डाला था, ये बस सेफ्टी के लिए कि प्रेशर कुकर के अंदर जब दाल को हम बॉईल करते हैं तो सेफ्टी के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा रहता है। कसूरी मेथी भी जा चुकी है और अब हम इसको प्रेशर पे लगा रहे हैं यहाँ पे 7 मिनट के लिए। और 7 मिनट के बाद ये देखें जी प्रेशर कुकर खुल रहा है। इस वक्त ये कंडीशन है, दाल भी बिल्कुल गल चुकी है और गोश्त भी बिल्कुल गला हुआ है। ये देखें जी हाथ से टूट रहा है। अब इसको सारी चीज़ों को हम ले जाएंगे चॉपर के अंदर। चॉपर के अंदर ये सारा मसाला और इसके अंदर ये जो ग्रीन मसाले हमने रखे हुए थे वो भी डाल देंगे, अंडा भी डाल देंगे, सब्ज मिर्चों को काट के ये देखिए डाल दिया है मैंने और चॉपर के ज़रिए हम इसको चॉप कर लेंगे, बिल्कुल इसका मिक्सचर बना लेंगे। और यहीं पे जो है ना इसके अंदर हम 1 चम्मच दही भी ऐड करेंगे। और दही डालने का मकसद क्या है, जब भी हम शामी कबाब बनाते हैं ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट तभी बनते हैं जब आप उनके अंदर दही यूज करते हो। ये देखें जी यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, कुकिंग ऑयल भी डाल दिया इस पे और हाथों से ये देखें जी मैंने कबाब बनाए हैं और कबाबों को सेकना स्टार्ट कर दिया है। कुछ ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, इसको आप बहुत कम से कम ऑयल पे भी फ्राई कर सकते हैं। ये देखें जी फ्राई करना स्टार्ट हो गया है और इसका फ़ायदा ये है कि इसका मसाला आप बना के अपनी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आपको वक्त कम होता है आप बड़ी आसानी से इनको निकाल के फ्राई कर सकते हैं। आप इसी तरह से टिक्कियाँ बना के रख सकते हैं, निकालें और फटाफट फ्राई करें। और कभी भी किसी भी वक्त चाय के साथ कोई मेहमान आ जाए या इफ्तारी में आपको जल्दी होती है तो आप ये फ्राई करके फटाफट पेश कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। जी बारी बारी मैं इनको सेकती जा रही हूँ और मेरे सारे कबाब ऐसा ऐसा बनते जा रहे हैं। मैं पहले वाले उतार के नए ऐड करती जा रही हूँ और ये देखें जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और कोई भी बात कोई भी चीज़ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये देखें जी अब हम इसको करेंगे डिश आउट, आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे।
ये देखिए सारे के सारे कबाब बन चुके हैं। इनको मैंने साइडों से भी इस तरह से सेक दिया था। कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं जब ये हर तरफ से बिल्कुल प्रॉपर पके हुए होते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो पहले से हमने गलाई हुई होती है, तो ये जितने अच्छे सिकते हैं उतने अच्छे लगते हैं। ये देखें जी, ये है इनकी फाइनल लुक। आप भी अपने रमज़ान में इनको बनाएं और मुझे दें इजाज़त चाहूँगी। फ़ी अमान अल्लाह।